ओम श्री परमात्मने नमः। 17वां अध्याय। श्लोक पहला। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी? व्याख्या। दैवी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव, आचरण और विचार सात्विक होते हैं और आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव, आचरण और विचार राजस तामस होते हैं। भाव, आचरण और विचार के अनुसार ही मनुष्य की निष्ठा स्थिति होती है। श्लोक दूसरा। श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। व्याख्या। यद्यपि अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, तथापि भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। शास्त्र विधि को न जानने पर भी प्रत्येक मनुष्य में स्वभाव से उत्पन्न होने वाली स्वतः सिद्ध श्रद्धा तो रहती है, इसलिए भगवान उस श्रद्धा के भेद बताते हैं। श्लोक तीसरा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। व्याख्या। अर्जुन ने पूछा था कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या होती है? तो भगवान जहाँ उसका उत्तर देते हैं, अर्थात जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी। स्वरूप परमात्मा का अंश तो सबका शुद्ध ही है, पर संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है, अर्थात जैसा संग, शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी, तामसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। श्लोक 4। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूतगणों का पूजन करते हैं। श्लोक 5वां। श्लोक 6। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ, आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझ। व्याख्या। भगवान ने अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब इन 2 श्लोकों में भगवान उन श्रद्धा विहीन मनुष्यों का वर्णन करते हैं जो शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक त्याग करते हैं। यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजस, तामस वर्णन में नहीं है। श्लोक 7वां। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तो उनके इस भेद को सुन। श्लोक 8वां। आयु, सत्व गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। श्लोक 9वां।
अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। श्लोक 10वां। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। व्याख्या। 4 श्लोकों की उपयुक्त प्रकरण में सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का नहीं प्रत्युत आहारी की रुचि का वर्णन हुआ है। इसलिए यहाँ प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं जो रुचि के वाचक हैं। सात्विक आहारी के लिए पहले भोजन का फल बताकर फिर भोजन के पदार्थों का वर्णन किया गया है, क्योंकि सात्विक मनुष्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले उसके परिणाम पर विचार करता है। राजस आहारी के लिए पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके फिर उसका फल बताया गया है, क्योंकि राजस मनुष्य राग के कारण सर्वप्रथम भोजन को ही देखता है, उसके परिणाम पर प्रायः विचार करता ही नहीं। तामस आहारी के वर्णन में भोजन का परिणाम बताया ही नहीं गया, क्योंकि तामस मनुष्य मूर्खता के कारण भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विक के पहले विचार हैं, राजस का पीछे विचार है, तामस का विचार है ही नहीं। श्लोक 11। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान करके फल इच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। श्लोक 12। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। श्लोक 13। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। व्याख्या। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि यदि सात्विक होंगे तो ये यज्ञ सात्विक हो जाएगा, यदि राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा और यदि तामस होंगे तो वह तामस हो जाएगा। श्लोक 14। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा ना करना, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। व्याख्या। शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजने में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग मुख्य होने से शारीरिक तप होता है। श्लोक 15। जो किसी को भी उद्विग्न ना करने वाला, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। श्लोक 16। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह ये मन संबंधी तप कहा जाता है। श्लोक 17वां। परम श्रद्धा से युक्त फल इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। श्लोक 18। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। श्लोक 19। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। श्लोक 20वां। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। व्याख्या। ये सात्विक दान वास्तव में त्याग है। ये वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, कारण कि उस दान से सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है, जबकि त्याग से
संबंध टूटता है। गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसलिए भगवान ने इसे अनामय कहा है। सत्व गुण संबंध विच्छेद त्याग करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूढ़ता लाता है। गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है, सदा प्रसन्न रहना तप है और उसी को वस्तु मानकर उसी को दे देना दान है। स्वार्थ बुद्धि पूर्वक अपने लिए यज्ञ तप दान करना आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव है। श्लोक 21वां। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रति उपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। श्लोक 22वां। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। व्याख्या। शास्त्र में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। इसका तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ तप दान व्रत आदि शुभ कर्मों को विधि पूर्वक करना कठिन है, अतः किसी तरह देने की त्याग करने की आदत पड़ जाए। गीता में जहाँ कहीं सात्विक राजस और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सात्विक विभाग है वह ग्राही है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। जो राक्षस तामस विभाग है वह त्याज्य है, क्योंकि वह बांधने वाला है। श्लोक 23वां। ओम तत्सत। इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निषेध संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। श्लोक 24वां। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। श्लोक 25वां। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्य द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। श्लोक 26वां। हे पार्थ, सत ऐसा ये परमात्मा का नाम सता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। व्याख्या। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। सभी आस्तिक जन ये तो मानते ही हैं कि सर्वप्रिय सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति है जो अपरिवर्तनशील है। संसार प्रतिक्षण बदलने वाला है। संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। समस्त प्राणी पदार्थ मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे, ये सभी का अनुभव है। फिर भी संसार में जो होनापन दिख रहा है वह वास्तव में परमात्मा का है, संसार का नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही प्रतिक्षण बदलने वाला संसार सतावान की तरह दिख रहा है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण सदाचार दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति सत्य है। मुक्ति देने वाले परमात्म प्राप्ति कराने वाले सब साधन सत्य हैं। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्य कर्म है। यदि इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध भगवान के साथ ना हो तो ये सत्य न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी यज्ञ तप आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तथापि असद भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरे के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असत्य कर्म हो जाते हैं। उनसे यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौटकर आना पड़ता है, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते।
क्योंकि उसका फल सत्य होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं, वही वास्तव में प्रशंसनीय कर्म होते हैं। श्लोक 27वां। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत्य ऐसी कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत्य ऐसा कहा जाता है। व्याख्या। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। श्लोक 28वां। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल ना तो यहाँ होता है और ना मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। व्याख्या। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि परमात्मा के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो ये कर्म सत्य हो जाता है, अर्थात परमात्म प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञ आदि कर्म भी यदि श्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म नाशवान फल देकर नष्ट हो जाता है। यदि वे यज्ञ आदि कर्म वेदों पर, शास्त्रों पर तथा भगवान पर अश्रद्धा करके केवल अपनी मान बढ़ाई आदर सत्कार पाने के उद्देश्य से किए जाए तो वे सब असत्य हो जाते हैं। उनका ना तो इस लोक में फल मिलता है ना परलोक में, अर्थात उसका कहीं भी सत्य श्रेष्ठ कल्याणकारक फल नहीं होता। पूर्व पक्ष। यदि भगवान नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाए तो वे भी असत्य हो जाएंगे। फिर शास्त्रों में आई नाम जप कीर्तन आदि की अतुलनीय महिमा की सार्थकता क्या हुई? उत्तर पक्ष। नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धा पूर्वक भी किए जाते हैं तो वे असत्य नहीं होते, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं हैं, प्रत्युत उपासना है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 अध्याय।